भाई हमारी मदर को नहीं पेंशन मतलब किस में थे आपके पिताजी? सिग्नल कोर में थे, जबलपुर सर्विस हेडक्वार्टर था। कितने साल सर्विस किए थे? सन 83 में 82-83 में रिटायर हुए थे वो। और वो पेंशन ले रहे थे, खुद ले रहे थे पेंशन ले रहे थे वो। और 20,000 पेंशन मिल रही थी लगभग। और अभी खत्म कब हुए हैं? 2017 में खत्म हुए। तो उसके बाद में अभी तक पेंशन आपकी मदर को नहीं मिल रही? नहीं मिल पाई। तो आपने क्या कार्रवाई की उसके लिए? हमने उनके वो जब उन्हें वहाँ पे जबलपुर गया, हमारे पापा खत्म हो गए हैं, अब मदर को पेंशन मिलनी चाहिए, तो उन्होंने कागज भेजे। तो उसमें जो नाम था हमारी माता जी का आशा था और यहाँ पे आशा देवी था। अच्छा। तो कुछ दिनों में इससे नाम संशोधन कराने में वो लगा समय। अब फिर उसके बाद में जब उनका नाम सही होकर आया तो फिर अब 2004 में 4/4/2022 में माता जी खत्म हो गई। अच्छा, माता जी भी खत्म हो गई? हाँ। इस बीच में कोई बात नहीं। अभी जो आपका हमने यहाँ पे जो हमारा वो था जो था दफ्तर, उससे हमने कागज बनवा के भेज भी दिए जबलपुर। फिर उसके बाद में फिर दोबारा फिर रिमाइंडर बनवा के भेज दिया। तो अब कोई हमारे पास दोबारा कोई सूचना ही नहीं आई। ये आपका सोल्जर बोर्ड है? सोल्जर बोर्ड है, जबलपुर हेड ऑफिस है। आप सोल्जर बोर्ड के थ्रू गए थे वहाँ? हाँ, तो उनके थ्रू गए थे, उन्होंने रिमाइंडर बना के दिया था। अच्छा, रिमाइंडर बना दिया। तो आगे कहाँ रुकी हुई है पेंशन का, कुछ पता किया आपने? ना, तो उसके बाद तो। और इनका आपकी माता जी का आपने डेथ सर्टिफिकेट भी लगा के दिया है क्या इसमें? हाँ, सब लगा के दे दिया। कब खत्म हुई थी वो? 4/4/2022 में खत्म हुई थी। 22 में या 24 में? मतलब 22 में खत्म हुई। 22 में। तो आपको मतलब 17, 18, 19, 20, 21, 22 6 साल का जो पेंशन है वो मिलना चाहिए। हाँ, है ना? हाँ। तो आप उसके लिए दोबारा रिकॉर्ड में गए क्या? पता किया आपने क्या कारण? हमने गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसा कि मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि मेरे पास एक बंदे जिनके पिताजी सिग्नल में थे और उनकी 2017 में डेथ हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी माताजी के डॉक्यूमेंट प्रोसेस किए सिग्नल रिकॉर्ड को कि भाई इनकी माताजी की पेंशन बन जाए। लेकिन उनकी माताजी का जो डॉक्यूमेंट में नाम था वहाँ आशा था और यहाँ आशा देवी, और इस देवी के फर्क में उनकी पेंशन 2017 से बंद रही। इन्होंने कागज कार्रवाई करके उसको संशोधन करवा कर भेजा और वहां रिमाइंड भी दिया कि ठीक है, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, ऐसे करते रहे। और 2022 में अप्रैल महीने में इनकी माताजी भी गुजर गई। अपने आप को सिग्नल वाले, यहाँ बहुत से सिग्नल के साथी मेरे से जुड़े हुए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत हमारी फाइटर फोर्स है सिग्नल। लेकिन ये जो रिकॉर्ड में बैठे हैं ये कैसे फाइटर लोग हैं जो अपने एक जवान की पेंशन उनकी वीडियो को नहीं दिला पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस पे सिग्नल के या बाकी और भी हमारे साथी जो वीडियो देख रहे हैं इसमें कमेंट्स जरूर करें। और मैंने एक दिन पहले भी कहा था एक बंदे की और पेंशन अटकी हुई है, जिसमें वो बोल रहे थे कि डीएससी का एक बंदा है, आपको याद है, नायक रणवीर, जिसमें उस बंदे का 958 गुम करता है रिकॉर्ड और उसको कहते हैं कि ये तो खुद ही बंदा 10 नंबर का है, मेंटल है। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि बंदा मेंटल नहीं है, मेंटल है आपका सिस्टम, जो 6 साल तक एक जवान की वीडियो को पेंशन नहीं दे पाया, सिर्फ एक आशा और एक आशा देवी के नाम पर। आज मैं आपको इनकी रिकॉर्डिंग सुना रहा हूं। और एक चीज और कहना चाहता हूं कि आज हमारे यहां जो आधार कार्ड बन चुके हैं, पता नहीं दुनिया भर के कौन कौन से कार्ड बन चुके हैं, जिनमें ऑलरेडी अंगूठे से, आंखों से, फिंगरप्रिंट्स, मतलब सब चीज आइडेंटिफाई होता है।
अगर आपकी एक सिर्फ नाम की आइडेंटिटी नहीं मिल रही तो क्या आप दूसरी आइडेंटिटी से ये तय नहीं कर सकते कि ये उनकी माताजी है या कोई और है? क्या हमारा सिस्टम आज भी 1947 से पहले वाले उसमें जी रहा है? एक तरफ तो हमारा देश, मोदी जी कहते हैं कि 21वीं सदी में जा रहा है, डिजिटल इंडिया है, पता नहीं क्या क्या कार्ड बन रहे हैं। ये कार्ड बन रहे हैं क्या? हमारी एक जो कि अपने आप में पढ़ी लिखी सिग्नल कोर है, जो एक ये संशोधन नहीं कर पाई कि ये उनकी माताजी है, हम उनको पेंशन दे दें। डॉक्यूमेंटों के चक्कर मार मार कर ये 2022 में ये खत्म होगी। उसके बाद में फिर इन्होंने अपना इनका डेथ सर्टिफिकेट लगाकर संशोधन कर फिर भेज दिया, फिर बोला कि हाँ अब आ जाएगी आपकी पेंशन। फिर दोबारा 23 में फिर कह रहे हैं कि नहीं, आप एक बार और रिमाइंडर भेज दो। फिर इन्होंने 2023 में भी भेज दिया। फिर इन्होंने कुछ दिन पहले मेरे को बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है। हालांकि मैंने ये भी बताया कि भाई आप हो सकता है कुछ दिन पहले बताते तो एक हमारे यहीं के साहब वहाँ पोस्टेड थे, लेकिन वो वहाँ से आउट हो गए। वो साहब अभी रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए उस दिन वो मैटर साहब के पास भेज दिया। और साहब ने मेरे को ये बोला कि भाई मैं तो वहाँ से निकल गया, लेकिन मैं इस मैटर को सिग्नल में जो हमारे अभी अधिकारी बैठे हैं उन तक भेज दूंगा और शायद जल्दी इनकी ये आ जाएगी। फिर हमने इंतजार कर लिया कि हो सकता है साहब ने बता दिया, वहां बता दिया तो आगे। फिर मैंने इनसे पूछा कि भाई आप एक बार बैंक वगैरह में जाकर देख लो, आपकी आई नहीं। फिर ये बैंक में गए, बोले सर नहीं आई। एक बार रिकॉर्ड ऑफिस में जाकर पता करो। तो अब फिर वो 2024 में कह रहे हैं कि एक रिमाइंडर और भेज दो। यार कौन वहां बैठा है? मैं ऐसे आदमी को जो एक इतने से कागज कार्रवाई को करने में 6 साल ले गया, क्या ये देश की सेना में रहने लायक है क्या ऐसा बंदा? वहां जो भी स्टाफ बैठता है, एक चीज बता देता हूं कि बोलते हैं ना कि अगर क्यों जवान है, जवान का नहीं तो कोई जैक चलता है, न कोई चेक चलता है। अगर यहीं कोई बड़ा अधिकारी होता है, एक डांट मारता ना, चुटकियों में काम हो जाता है। और ये मैंने सिस्टम के अंदर बहुत बार देखा है। हमारे रिकॉर्ड के अंदर आपको बता दूं कि जब मैं खुद पेंशन आ रहा था, मैं तो नॉर्मली आदमी हूं, लेकिन मैंने रहते हुए भी हिला कर रखा है लोगों को। मेरा जो बच्चों का नाम था सब चढ़ा नहीं था, और जब मैं पेंशन आ रहा था तो मेरे को मतलब कुदरती मेरे को याद आ गया। मैंने सेंटर के अंदर ही जब मेरे सिर्फ 15 दिन बचे थे तो मैंने वहां उसको बाबू को बताया कि ऐसे यार बच्चे का नाम कर रहे हैं। बोला नहीं यूनिट में क्यों नहीं करा, ये है वो है, वहां से लिखा कर लाओ, ये लाओ। तो सबसे बड़ा तो कई बार अब यहाँ हमारे जो कलरा के स्टाफ है, बाबूजी चिढ़ मत जाना थोड़ा सा। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे से बहुत से अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ना जूते की ही भाषा समझते हैं। हमारा निचला तबका भी उन्हीं में शामिल है। जब तक जूते नहीं मारो ना, सुधरते नहीं ऐसे लोग। और ये खासकर ऐसे लोगों को कह रहा हूं जिन्होंने 6 साल से पेंशन नहीं दिलाई। ये चाहे वो नीचे वाला स्टाफ हो, चाहे इनका रिकॉर्ड अधिकारी हो, जूते खाने का काम कर रहे हैं। तो जैसा मैं बता रहा था, वो कलरक साहब ने नहीं डॉक्यूमेंट फेंक दिए, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं क्या? अरे हेड़ा, हम वहां बॉर्डर पर जो गोली खाते हैं, अगर हम भी ये कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए क्यों खाएं? आपकी ड्यूटी दी गई है ना। फिर बोलोगे नहीं मेरे पास जो प्रॉपर तरीके से आओ फलाना। अगर वहां हम बगैर प्रॉपर तरीके से लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने ऐसे भी कलरक देखे हैं। एक हमारे संसार बाबू थे, जब मैं शुरू में मेरी यूनिट में गया था, मुझे आज भी याद है, वो बंदा शाम को ऑफिस वगैरह भी ऑफ हो जाता था, किसी का भी किसी भी एंगल से काम आता था, अगर वो बैठा रहता था ना, किसी बंदे ने कह दिया कि बाबूजी मेरा इमरजेंसी काम है, लुंगी में रात को 10 बजे भी जाकर ऑफिस खोल देता था। बोले यार चल, साढ़ा 2 घंटे लेट खा लेंगे या चल खाना खा के चलेंगे, लेकिन तेरा काम रात को ही होगा। रात को 12 बजे तक बैठ कर कहीं से भी चुटकियों में उसका काम करता था। तो एक तो वो भी आदमी है, और एक आदमी जो वह सूट बूट टन होकर जाकर वहां बैठा रहेगा। नहीं भैया ऑफिस टाइम खत्म हो गया, 5 मेरा ऑफ हो गया, मैं जा रहा हूं, कल आना, परसों आना। इस तरह भी लोग हैं। तो जैसे मैं बता रहा था, रिकॉर्ड ऑफिस में मैं वहां बाबूजी उनको बताया, नहीं सुना। फिर हमारे जो वहां साहब थे, एसएम साहब, उनको बताया, जो उनके हेड साहब थे उनको बताया, किसी ने मेरी नहीं सुनी। बोला नहीं ऐसा नहीं है, अपने प्रॉपर भैया आप पेंशन जाके करवाना या कागज लेके आओ। मैं बोले यार ऐसे मैं तो आने जाने में परेशान हो जाऊंगा।
नहीं सुनी। उसके बाद मैंने हमारे अर्जुनेंट साहब से, ग्रुप अर्जुनेंट, उनको बताया। तो पहले तो ऑफिस में ही क्यों, हमारे ही भाई वहां खड़े रहते हैं। बोला नहीं ऐसे नहीं घुस सकते। वो क्यों नहीं घुस सकते भैया, क्या पाकिस्तान का कोई अधिकारी बैठे है क्या जो मैं नहीं घुस सकता? बता साहब को, मिलने आया हूं। बोले साहब, मैं, उस बंदे ने पूछा अंदर जाके, बोला टाइम नहीं है, किस लिए आया? बोले साहब कोई डॉक्यूमेंट का काम है। बोला नहीं टाइम नहीं है। फिर मैं थोड़ी देर और खड़ा रहा, वो कहीं फोन पे बात कर रहे थे। फिर मैंने बोला साहब, बोले यार देख ले, खुद ही मैंने सलूट मार दिया सीधा ही। बोले भैया अंदर कैसे आ गया? मैं क्यों साहब, आप यहाँ किस लिए, मतलब ग्रुप अर्जुनेंट बनकर बैठे हो, कहीं फॉरेन कंट्री में बात करने के लिए बैठे हो क्या? इसी भाषा में बात करता था मैं। मैंने बोला साहब ऐसा ऐसा काम है। बोला नहीं होगा तेरा काम, जा जाओ करना है कर ले। बोला ठीक है, मैंने आपका चैनल शुरू कर दिया, कमांडेंट साहब के पास जाता हूँ। बोले जा, एसएम साहब को उनको बता दिया बुला के। बोले ऑफिस की तरफ फटकना भी नहीं चाहिए। हालांकि मैंने खूब कोशिश की कि भाई कमांडर साहब से मिला जाए, लेकिन इन लोगों ने, ग्रुप का एक जीएमपी हवलदार होता था हमारा उस समय, बोले भैया आदेश है उधर चला मत जाना। मतलब उन्होंने ये कह दिया कि भाई काम होगा ही नहीं। मैं बोले कोई बात नहीं। अब आई बारी की जाने वालों का कमांडेंट दरबार होता था, तो उस समय दरबार से पहले ही पूछ लिया जाता है, हाँ किसी का कोई पॉइंट है? उस समय मैंने कुछ नहीं बोला। जब कमांडेंट साहब आए, उनका लेक्चर हुआ, आप जा रहे हो, ये करना वो करना है, तो कमांडेंट साहब ने पूछा किसी का पॉइंट है? खड़ा हो गया, वहां साहब मेरा पॉइंट है। तो सारे बोले तूने पहले पॉइंट क्यों नहीं दिया, ये है वो है। तो कमांडेंट साहब बोला हाँ भाई पहले क्यों नहीं बताया? साहब मैं बताता हूँ कहानी। आज 4-5 दिन से मैं ऑफिस में चक्कर काट रहा हूँ, और मेरे बच्चे का, जब मेरा बच्चा है, मैं लिख के दे रहा हूँ, तो मेरे बच्चे के डॉक्यूमेंट के लिए ये बोल रहे हैं कि नहीं पेंशन जाकर नाम चढ़ाना। क्या ये प्रक्रिया हो नहीं सकती मेरे यहाँ रहते रहते? बोला यार पॉइंट। मैं बोले साहब आप दरबार ले रहे हो, इन लोगों को बताने से फायदा क्या जब मैं 5 दिन के इनके चक्कर काट रहा हूँ? कमांडेंट साहब ने वही बोला हाँ भाई क्या समस्या है, क्यों नहीं हो सकती? उधर खड़ा किया उनको, तो ऐसे जैसे वो बोलते हैं सावधान होकर ऐसे भींच कर खड़े हो गए। बोले साहब अभी कर देंगे। उसके बाद दरबार खत्म हो गया। फटाफट मेरे को पहले तो बुलाकर लेक्चर देने लगे थे, और मेरे को पता है मैंने जाना है, मेरा कौन सा कुछ उखाड़ लोगे। मैंने उसी भाषा में बोला कि 5 दिन तुम्हारे चक्कर काट रहे थे, अर्जुनेंट को और सबको बोला, मुझे तब तो तुम शेर बन रहे थे। और आज भी मैं ऑफिस के थ्रू जाता तो शेर ही बनता, लेकिन वो दरबार है और वो रिकॉर्ड भी होता है, और तुम्हारे को हर जगह कर देंगे। फिर फटाफट बोला कर दो यार इसका, और मेरा काम हो गया। तो तरीके बहुत हैं, लेकिन कुछ नीचे का लेवल घुमाता है, कुछ ऊपर वाला ध्यान नहीं देता। आजकल साला मतलब काम से ज्यादा सब लोग व्हाट्सएप पर चल रहे हैं। अगर सिग्नल रिकॉर्ड में उन बैठे लोगों को शर्म आए तो इनका काम कर दो, नहीं तो जो बाकी साथी हैं वो नहीं कर सकते, आज नहीं तो कल उनको करना ही पड़ेगा। और भी रास्ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को कमेंट्स के जरिए एक एक जूता तो जरूर आप मारें, वीडियो देखें और शेयर करें। और फिर कहता हूं, ऑफिस में बैठकर आप काम कर रहे हो, आपको लगता है कि बहुत लोड है हमारे ऊपर। जो बेचारा ले ग्लेशियर में मर रहा है ना वहां ड्यूटी पे, रात को जब हवा के थपेड़े आते हैं, एक बार 15-20 मिनट जाकर देखा ना, एक दिन 2 घंटे की ड्यूटी दे लेना, सेकंड ड्यूटी जिसमें ना इधर का रहता है बंदा ना इधर का, पता चल जाएगा कितना वहां काम है। मैं मानता हूं चेयरपर्सन पर बैठकर काम करने वालों को बहुत लोड है, दिमागी टेंशन बहुत है, लेकिन उस दिमागी टेंशन का फायदा क्या जब किसी का काम नहीं हो रहा हो। एक हमारे जवान की वीडियो इस आस में परलोक सिधार गई कि मैं पेंशन लूंगी, तो इससे बड़ी गिरी हुई घटना कुछ हो सकती है क्या? और अभी भी शर्म आए तो करना, नहीं तो फिर लगातार इनका रिकॉर्डिंग और सारी चीजें डालेंगे, और जब तक नहीं करोगे जूते खाओगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।